मेकअप फॉर मतलब भरपाई करना। मेरे लॉस की भरपाई कौन करेगा? हु विल मेकअप फॉर माई लॉस आई हैव सफर्ड, हम इस तरह से बोलते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट एंड प्रॉमिस टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम बाय वर्किंग हार्डर। बाय वर्किंग हार्डर, मेकअप फॉर द लॉस, मेकअप फॉर मतलब भरपाई करना। और ये हर भरपाई को करता है। आपने कोई लॉस कर दिया हो, कोई लेट कर दिया हो, क्लास कैंसिल कर दी हो, कुछ भी हो, तो मैं इसकी भरपाई करूंगी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। He did extra work to make up for his mistake. We need to make up for this week's shortfall by working next week. She made up for her absence by spending time with her child. अब उसने क्या किया कि उससे टाइम नहीं था अपने चाइल्ड के साथ स्पेंड करने का, तो अभी उसने प्रॉमिस किया अच्छा मैं भरपाई करूंगी। She made up for her absence by spending time with her child. हम इस तरह से मेकअप को बोलते हैं। We will make up for the delay by putting in extra hour on this project. वो मेकअप को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा वर्ड इम्पोज। इम्पोज का मतलब है किसी पर कोई चीज थोपना। आप ध्यान से देखिए, हम अक्सर करके बोलते हैं आई डोंट वांट टू इम्पोज माई विल ऑन यू। ये तो बहुत पॉपुलर है, मैंने कई बार सिखाया होगा। एंड ही इम्पोज हिज विल ऑन मी, मतलब क्या है, उसने अपनी मर्जी मेरे पे थोपी। वी शुड नॉट इम्पोज आवर विल ऑन अदर्स। ये इम्पोज, वाई शुड आई इम्पोज माई ओपिनियन ऑन अदर्स? दिस इज माई ओपिनियन, आई शुड इम्प्लीकेट इट। सो वाई शुड आई इम्पोज माई ओपिनियन ऑन अदर्स? तो इस तरह इम्पोज को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ न्यू टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स। यहाँ पर भी इम्पोज का यूज होगा। इम्पोज्ड, लागू किया, हमारे हिंदी में होता है ना, दैट इज इम्पोज्ड इन इंग्लिश। Yes, yes. शी इम्पोज्ड हर विल ऑन द टीम। इम्पोज्ड, अब देखिए कर्फ्यू भी इम्पोज्ड होता है। द कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड टू कंट्रोल द राइट। राइट मतलब दंगा। ओके, द कंपनी इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन एम्प्लॉयज। अब देखिए यहाँ पर जो नया नियम लागू बोलते हैं, इसमें भी कंपनी इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रूल्स। आपको ना एक नया रूल लागू करना चाहिए कि कोई बीच में लीव करके मीटिंग नहीं जा सकता। आपको बोलना है, कैसे बोलेंगे? We should impose a new rule. No one can leave the meeting during. No one leave their seat during the meeting. हाँ, आपने इम्पोज्ड का इम्पोज्ड ही ऐड कर दिया, जबकि हम शुड यूज कर रहे थे ना। इम्पोज बोलना चाहिए था आपको, है ना। यू शुड इम्पोज a strict rule on your students, on your learners, they cannot leave the meeting in between. राइट, इम्पोज बोलना चाहिए। इम्पोज्ड तो यहाँ लिखा है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना। ओके, सो इम्पोज के साथ एक एक सेंटेंस आप बोलें। School imposed a fine for late submission. ओके, या एंड इट इज ऑलरेडी अप्लाइड। अब अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट को एक रूल लागू करना चाहिए कि जो अनफिल्टर्ड मटेरियल सोशल मीडिया पर है या किया जाता है, तो उसको उस पर कोई रोक लगानी चाहिए, कैसे बोलेंगे इसको?